हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडिया से पटाया की। इसमें बात करेंगे अपन आपको पटाया कितने दिन के लिए जाना चाहिए, पटाया जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, फ्लाइट कहाँ से मिलेगी और फ्लाइट की कॉस्ट कितनी आ सकती है, इसके अलावा वीजा कैसे मिलेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, कॉस्ट कितनी आएगी और पटाया में होटल कहाँ पे ले और होटल की कॉस्ट क्या आएगी। इसके अलावा पटाया में इंडियन फूड की क्या कॉस्ट आएगी और वहाँ पे कौन सा अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है और इसके अलावा पटाया के बेस्ट प्लेस कौन से हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कितने दिन का पटाया ट्रिप करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पटाया ट्रिप करना चाहते हैं तो आप आराम से 3 से 4 दिन में पूरा पटाया कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पटाया के साथ बैंकॉक भी कवर करना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 दिन का ट्रिप करें, जिसमें आप 3 दिन पटाया और 2 दिन बैंकॉक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि बेस्ट टाइम क्या है आपको पटाया जाने का, थाईलैंड घूमने का, देखिए बेस्ट टाइम की अगर बात करें तो आप अक्टूबर से लेके जून तक आप कभी भी थाईलैंड जा सकते हैं। जून के एंड से वहाँ पे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो आप अक्टूबर से लेके जून के बीच कभी भी आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। अब अगर बात करें थाईलैंड घूमने के लिए, पटाया घूमने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है, देखिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी बची हो। इसके अलावा आपके पास आने और जाने की फ्लाइट टिकट, रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। थर्ड, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं। इसके साथ एक चीज और मैंडेटरी है, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, आपके पास थाईलैंड की करेंसी होना चाहिए। मिनिमम अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, सोलो जा रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 10,000 थाई बाट होने चाहिए। इससे ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 20,000 थाई बाट होना चाहिए। करेंसी आप इंडिया से एक्सचेंज करा सकते हैं, आप चाहें तो इंडिया से ही रुपीस को थाई बाट में कन्वर्ट करवा लें और या फिर आप इंडिया से यूएस डॉलर साथ में लेके जा सकते। तो ये हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए पटाया थाईलैंड ट्रेवल करने के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लाइट कॉस्ट की और फ्लाइट कहाँ से ले। देखिए इंडिया से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट काफी सारी फ्लाइट चलती हैं, तो आप इंडिया से बैंकॉक के लिए फ्लाइट लेंगे। बैंकॉक से पटाया काफी नजदीक है, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं बाय बस, तो आप इंडिया से बैंकॉक के लिए फ्लाइट लेंगे। आपको इंडिया की बहुत सारी सिटी से आपको डायरेक्ट फ्लाइट चलती है बैंकॉक के लिए। जितने भी बड़ी सिटी हैं सब जगह से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी बैंकॉक के लिए। अगर बात करूं मैं कॉस्ट की तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी डेट्स के लिए ले रहे हैं, बट एक एस्टिमेट बताऊं तो आपको फ्लाइट की कॉस्ट आने और जाने की रिटर्न फ्लाइट 16,000 से लेके 25,000 के बीच में मिल सकती है इंडिया से बैंकॉक की आने और जाने की। लेकिन अगर आप सबसे सस्ती फ्लाइट चाहते हैं तो आपको सबसे सस्ती फ्लाइट कोलकाता से मिल जाएगी, जो आपको 10 से 12,000 के बीच में कोलकाता से बैंकॉक की जाने और आने की दोनों तरफ की मिल जाएगी। बट इसमें आपको लगेज का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो भी बजट एयरलाइंस होती हैं उसमें आपको सिर्फ केबिन बैग अलाउ करते हैं जो 7-8 kg का रहता है, आपका चेक इन बैग अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर आप लिमिटेड बैगेज के साथ जा रहे हैं और आप कोलकाता से ले सकते हैं फ्लाइट, तो आप कोलकाता से भी कर सकते हैं, वो आपको काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। अब अगर बात करें वीजा की तो थाईलैंड में इंडियन टूरिस्ट को वीजा ऑन अराइवल पर मिल जाता है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है जब आप बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपको वीजा वहीं पर मिल जाता है ऑन अराइवल पे, आपको पहले से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। अगर बात करें अभी की तो 10 मई 2024 तक इंडियन टूरिस्ट के लिए थाईलैंड का वीजा फ्री है, मतलब आपको इसकी फीस पे नहीं करनी है। अगर आप इसके बाद ट्रेवल करते हैं तो आपको वीजा फीस पे करनी पड़ेगी जो 2,000 थाई बाट होती है, जो इंडियन करेंसी में अप्रोक्स 4,500 रुपए के बराबर होती है। वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग और आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। अगर आप 10 मई के बाद जाते हैं जब आपको वीजा फीस पे करनी पड़ेगी, तो आप अपने साथ कम से कम आप 2,500 से 3,000 थाई बाट तो लेके चलें। बाकी भले आप यूएस डॉलर साथ में रखें, लेकिन कम से कम 2,500 थाई बाट तो आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल की जो फीस है वो सिर्फ ये कैश में लेते हैं और थाई करेंसी में लेते हैं। तो आप कम से कम 2,500 से 3,000 थाई बाट अपने साथ जरूर रखें। और इसके अलावा आपको वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल का एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको एयरपोर्ट में ही मिल जाता है। तो आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें जो आपको वीजा फॉर्म में लगानी पड़ेगी। तो ये रही बात वीजा की। और फंड्स का आप जरूर ध्यान रखें, अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो आप 10 से 12,000 थाई बाट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप यूएस डॉलर भी ले जा रहे हैं अपने साथ थाई बाट की जगह, तो आप वीजा फीस के लिए थाई बाट जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि
वो सिर्फ थाई बाट में ही आपको वीजा फीस पे करनी है। चलिए अभी बात करते हैं होटल आपको कहाँ पे लेना चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है। और उससे पहले अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए आपको पटाया में जो होटल है, आपको पटाया बीच के आसपास या वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास इसी एरिया में आप अगर अपना होटल लेंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि सारी नाइट लाइफ और टूरिस्ट अट्रैक्शन इसी के आसपास है और यहाँ से आप इजिली कवर कर सकते हैं। तो आप पटाया बीच, वॉकिंग स्ट्रीट इसके आसपास ही अपना होटल बुक करें। अगर बात करूँ होटल कॉस्ट की तो आपको पटाया में या पूरे थाईलैंड में काफी अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप हॉस्टल में स्टे करना चाहते हैं तो आपको पटाया में आराम से हॉस्टल मिल जाएंगे जो आपको 400 to 500 में इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पटाया में रूम लेना है तो आपको 800-1000 से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको होटल भी आराम से 1000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल और हॉस्टल जो भी चाहें बुक कर सकते हैं। होटल बुक करने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं जहां से आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पटाया में फूड कॉस्ट की, तो पटाया में काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। अगर आप थाई फूड खाना पसंद करते हैं तो वो आपको काफी अफोर्डेबल पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडियन फूड खाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली आएगा। अगर बात करूं इंडियन फूड कॉस्ट की तो मिनिमम आपका पर पर्सन पर डे का 1000 से लेके 1500 रुपए के बीच में इंडियन करेंसी में इतनी कॉस्ट आ सकती है पटाया में इंडियन फूड्स की। इसके अलावा अगर बात करूं पटाया में ट्रांसपोर्ट की, तो पटाया में थाई भाट बसेस चलती हैं जो 10 से 20 थाई भाट में आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ड्रॉप कर देती है। और इसके अलावा वहाँ पे बोल्ट ऐप एंड ग्रैब ऐप भी चलता है जिसका आप यूज कर सकते हैं एज ए टैक्सी ट्रांसपोर्ट। इन एप्स के लिए और पटाया में इंटरनेट कॉलिंग के लिए आपको सिम की जरूरत भी पड़ेगी। या आप चाहें तो आप एयरपोर्ट में भी ले सकते हैं, या फिर आप सिटी में आने के बाद आपको 7-Eleven स्टोर में भी मिल जाएगी जो आपको 300 थाई बाट के आसपास में 1 वीक के लिए सिम मिल जाती है, जिसमें आपकी पासपोर्ट की कॉपी ली जाती है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट प्लेसेस बता रहा हूँ पटाया के जो आप अपने मिनिमम 3 डेज के ट्रिप में कवर कर सकते हैं। अब जो प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो आप दिन के टाइम पे कवर कर सकते हैं, जैसे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, टाइगर पार्क, फ्लोटिंग मार्केट, टर्मिनल 21 मॉल, आर्ट ऑफ पैराडाइज, मिनी सियाम पार्क, पटाया पार्क टावर। ये सारे प्लेसेस आप दिन के समय में कवर कर सकते हैं। ये 2 दिन में आप कवर कर लेंगे। इवनिंग और नाइट में आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, LK मेट्रो जा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे इंडियन क्लब्स हैं, कैफेस हैं जहाँ पे आप अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एक दिन आप सेपरेट रखिए कोरल आइलैंड के लिए। कोरल आइलैंड एक पूरा दिन का टूर होता है। इसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा और पटाया बीच के पास बाली हैप्पियर है, वहाँ से फेरी भी चलती है और स्पीड बोट भी चलती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोरल आइलैंड पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आपको 200 से 250 थाई बाट में रेंट पे स्कूटी मिल जाएगी। उससे आप पूरा आइलैंड कवर करें और इवनिंग में आप व्हीकल रिटर्न करके फेरी या स्पीड बोट से वापस पटाया सिटी आ सकते हैं। तो ये हैं कुछ बेस्ट प्लेसेस जो आप अपने पटाया ट्रिप में कवर करेंगे। और इस पूरे ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।